नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवाल एंड जेपी टिक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। भारत में सर्वाधिक लंबा, बड़ा और ऊंचा स्थान कौन कौन से हैं, इनमें से कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो ये जो स्थान है सबसे बड़ा, लंबा, ऊंचा, ये हम इमेज के माध्यम से अभी कुछ ही मिनटों में देखिए इसको याद करेंगे और उसके बाद में ये आपके स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। आज इसके अंदर देखिए 1 से लेकर 16 तक भाग 1 है। कल अपन इसके भाग 2 में 17 से लेकर के 32 तक के जो स्थान हैं उनका वीडियो लेकर के आएंगे और वो भी हम आपको इमेज एंड स्टोरी के माध्यम से याद करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये इस साइड में भारत में जो स्थान है या इमारतें हैं उनका नाम लिखा हुआ है और वो किस जगह है या कौन सी इमारत है या कौन सा स्थान है वो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड्स के रूप में। और इनमें हम आर्टिफिशियल इमेज निकाल करके फिर हम इसकी स्टोरी बनाते हैं। सबसे पहले है इसमें सबसे बड़ा लंबा सड़क पुल, यानी कि सबसे बड़ा लंबा सड़क पुल जो है वो कहाँ है। तो देखिए कौन सा है, तो इसमें देखिए सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु। याद कैसे करेंगे, देखिए कि सबसे लंबा सड़क पुल बनाने में हमारे हजारों रुपए खर्च हुए थे। देखिए हजारिका से बनेगा, हजारों रुपए जो है वो खर्च हुए थे, तो हो गया भूपेन हजारिका सेतु। अगला देखिए इसमें है सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है, तो देखिए सोनपुर में लगता है और बिहार में। याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो देखिए पशुओं का मेला, पशुओं के मेले की इमेज बनती है हमारे ब्रेन के अंदर, पशु दिख रहे हैं मेले के अंदर और उन पशुओं को हम क्या कर रहे थे, सोन पापड़ी। देखिए सोन पापड़ी की इमेज बनती है, सोनपुर से बनेगा सोन पापड़ी। उन पशुओं को हम क्या खिला रहे थे, सोन पापड़ी खिला रहे थे। तो सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला था उसमें हम पशुओं को सोन पापड़ी खिला रहे थे, तो हो गया सोनपुर, जो कि ये बिहार में स्थित है। इसके बाद देखिए अगला है सबसे ऊंची मीनार। देखिए सबसे ऊंची मीनार क्या है, कुतुब मीनार है। याद कैसे करेंगे, सबसे ऊंची मीनार, देखिए सबसे ऊंची मीनार की इमेज आपके ब्रेन के अंदर बनती है। अब है कौन सी, देखिए उस सबसे ऊंची मीनार में कुतुब मीनार से बनेगा कुत्ते चढ़ रहे थे, यानी सबसे ऊंची जो मीनार है उसमें क्या चढ़ रहे थे, कुत्ते चढ़ रहे थे, हो गया कुतुब मीनार। जब भी पूछे कि सबसे ऊंची मीनार जो है या इमारत है वो कौन सी है, तो सबसे ऊंची इमारत पर कौन चढ़ रहे थे, कुत्ते, तो कुत्ते से हो गया कुतुब मीनार जो दिल्ली में है। इसके बाद देखिए अगला है सबसे बड़ी झील। देखिए सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी झील, देखिए हमें दिख रही है, झील भी दिखती है, जैसे हमने इस वर्ड को बोला तो उसकी इमेज झील की बन रही है। तो सबसे बड़ी जो झील थी उस पर हम क्या लगा रहे थे, कूलर लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, कूलर, और कूलर से बन गया आपका वुलर झील। जैसे पूछे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, वहां पर हम क्या लगा रहे थे, कूलर, तो कूलर से बन गया वुलर। तो वो कौन सी झील है, वुलर झील है, जो आपके जम्मू कश्मीर में। अगला लेते देखिए सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। देखिए सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध है। याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे ऊंचा जो बांध था उसके ऊपर हम गुरुत्वीय वेग से क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, तो भागने से हो गया भाखड़ा। सबसे जो ऊंचा जो बांध था उसके ऊपर हम गुरुत्वीय वेग से भाग रहे थे, तो भाग रहे से होगा भाखड़ा, तो वह है भाखड़ा नांगल बांध। अगला देखिए सबसे बड़ा रेगिस्तान। देखिए रेगिस्तान, हमें रेगिस्तान का नाम बोलती है, हमें दिखता है रेत के टीले, और वो कौन सा है, थार है, और ये कहाँ है, राजस्थान। देखिए याद कैसे करेंगे कि सबसे बड़ा जो रेगिस्तान था उसके ऊपर, उस रेगिस्तान पर हम क्या लगा रहे थे, तार लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, तार लगा रहे थे, तो तार से बन गया थार। अगला है सबसे बड़ा गुफा मंदिर। कि सबसे बड़ा गुफा मंदिर देखिए कौन सा है, कैलाश मंदिर है। याद कैसे करेंगे कि सबसे बड़ा जो गुफा थी
सबसे बड़ी जो गुफा थी उसके अंदर कौन रहते थे? कैलाश जी रहते थे। यानी कैलाश जो है, कैलाश जी जो भगवान है वो वहां पर रहते थे, हो गए कैलाश मंदिर। इसके बाद देखिए अगला रहते हैं सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है या कौन सा है? वो है आपका जूलॉजिकल गार्डन है जो कोलकाता में है। सेम इमेज बनेगी सबसे बड़ी चिड़िया। देखिए सबसे बड़ी चिड़िया बोलते हैं, सबसे बड़ी चिड़िया की इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बनती है। और वो कहाँ कहाँ रहती है? जूलॉजिकल गार्डन में रहती है। कहाँ रहती है? जूलॉजिकल गार्डन में रहती है। तो वैसे सीधा से जूलॉजिकल गार्डन। जब भी पूछे कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोला है, हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनी सबसे बड़ी चिड़िया की। और वो सबसे बड़ी चिड़िया कहाँ रहती है? जूलॉजिकल गार्डन में रहती है। तो सीधा सा कौन सा सबसे बड़ा चिड़ियाघर? जूलॉजिकल गार्डन। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी मस्जिद। देखिए सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है। याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी जो मस्जिद है सबसे बड़ी है, तो सीधा से वहां क्या लगा रहता है? लोगों का जाम लगा रहता है। यानी कि उस सबसे बड़ी जो मस्जिद है उसको लोगों का जाम लगा रहता है, तो जाम से बन गया जामा मस्जिद, जो कि आपको पता है दिल्ली में स्थित है। इसके बाद देखिए सबसे ऊंची चोटी। देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी कहते हैं। याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे ऊंची चोटी, यानी सबसे ऊंची जो चोटी थी उस चोटी पर कौन रहते थे? गॉड रहते थे, यानी गॉड रहते थे उसके ऊपर, तो हो गया गॉडविन ऑस्टिन। जब भी पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमारा ब्रेन के अंदर उसकी स्टोरी है कि सबसे ऊंची चोटी पर कौन रहते थे? गॉड रहते थे। तो गॉड से होकर सीधा गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है। सबसे लंबी सुरंग। देखिए सबसे लंबी सुरंग बोलते हैं, सुरंग की इमेज बन रही है। और क्या करेंगे? सबसे लंबी सुरंग में, सबसे लंबी सुरंग में किसको नहीं जाना? चनानी से बनेगा जनानी, चनानी से बनेगा जनानी। सबसे लंबी सुरंग में जनानी को नहीं जाना चाहिए क्योंकि नाश हो सकता है। तो हो गया जनानी नासरी सुरंग, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में। जब भी बोला कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो सबसे लंबी सुरंग बोलते हैं कि सबसे लंबी सुरंग में नहीं जाना चाहिए। किसको? जनानी को नहीं जाना चाहिए क्योंकि नाश हो सकता है। तो जनानी नासरी सुरंग है और वो आपके जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखिए अगला है सबसे लंबी रेलवे सुरंग। देखिए सबसे लंबी रेलवे सुरंग दिख रहा है हमें, रेलवे बोलते हैं, रेल की ट्रैक दिख रही है, उस सुरंग दिख रहा है जिसमें से रेल जाती हुई हमें दिख रही है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे लंबी जो रेल सुरंग है उस सुरंग में हम क्या कर रहे थे? पीकर के जाल बिछा रहे थे। देखो पीर पंजाल, पीकर के जाल बिछा रहे थे, सुनते हुए पीर पंजाल। जब भी पूछे कि सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग में हम क्या कर रहे थे? पीकर के जाल बिछा रहे थे। तो वह पीर पंजाल, जो कि आपको पता है कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला देखिए इसके बाद में सबसे बड़ा डेल्टा, जो सुंदरवन है सबसे बड़ा डेल्टा। तो देखिए सबसे बड़ा जो डेल्टा था उसको हम इसी से याद करेंगे। सबसे बड़ा जो डेल्टा था उसके ऊपर हम क्या लगा रहे थे? सुंदरवन लगा रहे थे। तो सीधा हुआ सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा, जो आपके पश्चिम बंगाल। जब भी पूछे कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो डेल्टा था उस पर हम क्या कर रहे थे? सुंदरवन लगा रहे थे। सीधा सा हो गया सुंदरवन। देखिए याद करने के लिए जो हम इमेज बनाते हैं और स्टोरी जो बनाते हैं, इमेज बनने के बाद में जो स्टोरी होगी वो खुद के ऊपर फॉलो करके आप बनाएंगे तो वो ज्यादा याद होगा। अगर हम दूसरों के लिए हम बोल करके करेंगे तो याद नहीं होगा। जैसे इसमें बोला कि सबसे बड़ा डेल्टा, अब सबसे बड़ी डेल्टा जो था उसके ऊपर हम लगा रहे थे खुद सुंदरवन, तो हो गया सुंदरवन। अगर हम कहेंगे दूसरा कोई लगा रहा था तो हमारे ब्रेन के अंदर उसकी इमेज नहीं बनेगी। तो ये जो स्टोरियां बनाई जाती है इसमें खुद को ही उसमें अप्लाई करना पड़ता है, तब वो हमारे ब्रेन के अंदर इस टाइम मेमोरी में जाता है। आगे देखिए सबसे अधिक वनों का राज्य। देखिए सबसे अधिक वनों का जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे अधिक जो वन होते हैं वहां उन वनों के मध्य हमें नहीं जाना चाहिए, यानी सबसे अधिक जहां वन होते हैं उनके मध्य में हमें नहीं जाना चाहिए। तो सीधा सा मध्य प्रदेश। अगला देखिए
सबसे बड़ा कॉरिडोर, देखिए सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु में है। तो देखिए याद कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे बड़ा कॉरिडोर यानी सबसे बड़ा जो कॉरिडोर था उस कॉरिडोर में रामेश्वर से बनेगा, देखिए राम और रम, देखिए दो इमेज बन के क्या कि राम की इमेज बन के आ रही है और रम की बन के आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो कॉरिडोर था उसमें राम बैठ करके रम पी रहे थे, तो हो गया रामेश्वरम मंदिर, ये उसमें लिखा हुआ आएगा। हमें तो उसकी स्टोरी ब्रेन के अंदर क्लिक करेगी और तुरंत उसका आंसर हमारे ब्रेन के अंदर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कॉरिडोर यानी सबसे बड़ा कॉरिडोर में राम बैठ करके रम पी रहे थे, रामेश्वरम मंदिर जो तमिलनाडु में है। इसके बाद देखिए लेते हैं सबसे ऊंचा झरना। देखिए सबसे ऊंचा झरना है गरशोपा या जिसे जोग भी कहते हैं, जो आपके कर्नाटक में है। याद हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे ऊंचा झरना दिख रहा है हमें, झरना ऊपर से गिरते हुए, और कहा सबसे ऊंचा झरना, तो सबसे ऊंचे झरने के ऊपर हम खुद गए थे, पड़ोसी नहीं गए थे। आपको ये बताया कि खुद के ऊपर फॉलो करना है कि सबसे ऊंचे जो झरना था उसके ऊपर कौन गए थे, हम खुद गए थे। कहां से, घर से गए थे, घर से गए थे, और क्या सौंप लेकर के गए थे। सबसे ऊंचा जो झरना था उस पर हम खुद गए थे, और कहां से, घर से गए थे और सौंप लेकर के गए थे नहाने के लिए। उसके बाद देखिए जो लोगों ने क्या है हमें वहां पर टोका कि भाई आप ये साबुन से कैसे नहा रहे हो, तो वहां पर क्या हो गया, नाटक हो गया, तो नाटक से हो गया कर्नाटक। जब भी पूछे आपसे कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो हमारे ब्रेन के अंदर उसकी स्टोरी ऑटोमेटिक आएगी। सबसे ऊंचा जो झरना था उस झरने पर हम घर से गए थे, और क्या लेके गए थे, सौंप लेके गए थे, तो घर शोपा, और वहां पर गए तो फिर सौंप लगा लिया, तो लोगों ने क्या किया, हमें मना किया, तो वहां पर क्या हो गया, नाटक। तो लोगों से हो गया जोग भी से कहते हैं, और नाटक से हो गया कर्नाटक। तो सीधा सा है कि सबसे ऊंचा जो झरना है वो गरशोपा है, जिसे हम जोग भी कहते हैं, और वो आपके कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों इस प्रकार से देखिए कुछ ही मिनट के अंदर अपने ये 1 से लेकर के 16 तक जो भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा जो है उसके बारे में आपको हमने बताने का प्रयास किया है, साथ में आप लोगों को याद भी हुआ है। आप एक बार इसको रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आपके स्थायी मेमोरी में जाएगा, और जब भी आप इसको हल करेंगे एग्जाम में तो तुरंत उसकी इमेज बनेगी और उसकी स्टोरी है वो हमारे ब्रेन के अंदर तुरंत क्लिक करेगी, जिससे हम उसका सही उत्तर दे सकेंगे। अगर आपने इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में आप इसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू।